हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्रेस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अवोक विद मैथ्स। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर कोड 30-1 करेंगे। ठीक है, जितने भी 31, 1, 31, 2 ये सारा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन थे, इसलिए जो है उसको स्किप करते चले गए। अब उसमें भी जो बेहतर क्वेश्चन होंगे आप लोग जो है उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा तो आफ्टर डेट आप जो है बता सकते हैं कि सर इसने क्वेश्चन पेपर कोड में ये वाले क्वेश्चंस को आप बता दीजिए, हम जो इसका शॉर्ट्स वीडियो या छोटे छोटे वीडियो के रूप में उसको लेके आ जाएंगे। ओके, यहाँ लोग देख सकते हैं, यहाँ रोल नंबर आप लोग फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर कोड ये है हम लोग का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। चलिए, इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। हम लोग को वैल्यू दिया है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा का सम जो है 4 के इक्वल होना चाहिए। तो इट मीन्स इसमें इस कंडीशन में थीटा क्या होगा। ठीक है, थीटा का कौन ऐसा वैल्यू पुट कर दे कि जो है इसमें जो है सेटिस्फाइड कर जाए ये वाले इक्वेशन। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग जो है दोनों को सेम बनाएंगे। ठीक है, तभी जो आएगा। यहाँ पर है कोस स्क्वायर, यहाँ पे है साइन स्क्वायर, इट मीन्स दोनों को सेम बनाएंगे। कैसे, क्या कोई रिलेशन है? यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा में जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम लोग। यहाँ पे 7 कोस स्क्वायर थीटा, क्या इसको 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों की? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिखा 3। ठीक है, तो इसी वजह से जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम लोग कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में हम लोग लाएंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या था 3 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया हम लोग का 4 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं, सिर्फ 7 को ब्रेक किया कितना 3 प्लस 4 में, और कुछ नहीं। ध्यान देना है 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 3। कैसे आया देख सकते हैं, अगर 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो 3 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 4। यहाँ पॉजिटिव 3 है उस चल जाएगा नेगेटिव का 3। 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस का 3। 4 कोस स्क्वायर थीटा क्या गया हम लोग का 1। ध्यान दीजिएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा है 1, 4 कोस स्क्वायर थीटा क्या है 1। तो इट मीन्स हम लोग का कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1/4। जैसे मल्टीप्लाई का टर्म्स इस साइड आएगा डिवाइड में, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1/4। ठीक है, तो आगे हम लोग का 1/2। अब पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम लोग को करना नहीं है क्योंकि डिग्री से फाइंड आउट करना है। कोस थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होगा 60 डिग्री। किसका 60 डिग्री। तो हम लोग का ऑप्शन सी होपफुली समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 3। अगर ये मेथड नहीं समझ आया तो दूसरा मेथड के थ्रू करते हैं हम लोग। 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन वही फॉर्मूला क्या है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होना चाहिए 1 के। तो अगर हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो ये क्या चलो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा उस साइड गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। तो 7 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखती हैं प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां पे हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल किसका है 4 का।
तो 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस है तो माइनस 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा 4 तो 4 7 का स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया हम लोग का 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 है इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव का 3 उससे हट गया नेगेटिव का 3 4 माइनस 3 तो आगे हम लोग का 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होपफुली विजिबल होगा आप लोग को। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1 तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1/4 इट मीन्स कोस थीटा अंडर रूट 1/4 विच इज 1/2 एंड 1/2 किसका वैल्यू होगा 60 डिग्री कोस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होपफुली आप लोग को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ 1 to 30 बोला है 1 to 30 कितने नंबर है 1 to 30 तो उसमें जो है हम लोग को इवन प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं कितने इवन प्राइम नंबर तो पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आगे भी आप लोग लिख सकते हैं अप टू 30 तक ठीक है 1 to 30 तक। इसमें बोला कि हम लोग को इवन प्राइम नंबर लेना है जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो जो है ओड होते हैं ठीक है एक्सेप्ट 2 एक 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है तो हम लोग को कितने प्रोबेबिलिटी क्या होता है पीई इक्वल टू एनई अपॉन एनएस तो ऐसे कितने नंबर हैं जो कि इवन प्राइम है ओनली 1 ठीक है एक सिर्फ 2 ही है जो कि इवन प्राइम नंबर है तो इट मीन्स आ गया 1 टोटल नंबर कितने हैं 30 तो आ गया हम लोग का 1/30 ऑप्शन ए होपफुली क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 1/7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को बताना है जिसका रूट जो है फर्स्ट रूट 7 हो और अदर रूट 1/7 हो ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान ले फर्स्ट रूट अल्फा है तो अल्फा कितना है 7 एंड अदर रूट मान ले हम लोग 1/7 तो हम लोग से बोला कि बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा तो आप लोग याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बनता है एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस अल्फा प्लस बीटा ठीक है सम ऑफ द रूट्स इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा यहाँ हम लोग क्या माने हैं अल्फा और बीटा इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का एक्स हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा ध्यान देना इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा अब हमको हर हाल में चाहिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स 7 + 1/7 विच इज 50/7 ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस 50/7 एक्स प्लस अब चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा तो आ जाएगा हम लोग का 7 × 1/7 तो 7 और 7 कट गया आ गया 1 इट मीन्स यहाँ पे आ गया हम लोग का 1। अब ध्यान देना इस ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो ठीक है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा एलसीएम क्या 7 तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 7x² ठीक है यहाँ डेरिवेटिव कुछ नहीं तो 1 यहाँ आ गया 7x² माइनस 50x प्लस 1 × 7 7 मीन्स 7 इक्वल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है तो 0 के इक्वल तो 0 × 7 0 0 × 7 0 आ गया 7x² माइनस 50x प्लस 7 ठीक है 7x² माइनस 50x प्लस 7 ऑप्शन ए ठीक है
इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग का ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग को लीस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, परफेक्ट एंड इज डिविजिबल बाय ईच 16, 20, 50। अच्छा, ऑप्शन से जो है हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे? सबसे पहला स्टेटमेंट बोला है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1200 परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए 00 रहेगा तो वो 10 का ही होगा। 30 का आता है 900, 40 का आता है 1600, इन दोनों के बीच 1200 आ रहा है, और उसके बीच में कोई भी ऐसा जीरो वाला नंबर है नहीं, ये नहीं होगा स्क्वायर। 110 का मे भी हो सकता है, स्क्वायर तो है, ये हो जाएगा 60 का, ये भी हो सकता है। 2400 अगेन फिर नहीं, तो ऑप्शन बी एंड सी यही दो बचा है, आगे आते हैं। और डिविजुअल होना चाहिए 16 से, 20 से, 50 से। 50 से 100 हो जाएगा डिविजिबल, 20 से 100 हो जाएगा, बट 16 से 100 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, आप देख सकते हैं 16 से ये हो जाएगा डिविजिबल, 20 से हो जाएगा, 50 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट of the end point of a diameter of a circle are 5, -2 and 5, 2. The length of the radius of the circle देखना है। जैसे हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बोला एंड पॉइंट का जो है डायमीटर कब होगा? जब वो सेंटर से क्रॉस करेगा। कब होगा? जब डायमीटर सेंटर से क्रॉस करेगा। लेट से ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। यहाँ सेंटर हम लोग ले लेते हैं ओ। बोला कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है डायमीटर का वो एक 5, -2 है, 5, -2, और इस साइड का दिया है 5, 2। ध्यान देना है, सर्कल का कोऑर्डिनेट 5, -2 एंड 5, 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द रेडियस, हम लोग से पूछा है रेडियस का लेंथ। इट मीन्स ओ से लेके बी तक, या तो सेम बात बोले ओ से लेके ए तक, या तो ओ ए बताइए या तो ओ बी बताइए, या तो ओ ए या तो ओ बी। तो ध्यान देना इन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा डायमीटर, क्या आएगा? डायमीटर, ए से लेके बी तक। तो ए बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर से बोलना मेरे को, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब ध्यान देना, ये हम लोग हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस मीन्स इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ए और बी के बीच कितना डिस्टेंस है हम लोग को यही फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, इट मीन्स डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही डायमीटर फाइंड आउट होगा उसका हाफ करके रेडियस फाइंड आउट कर देंगे। तो आगे हम लोग का अंडर रूट x2 विच मीन 5 - x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 -2 का होल स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। इसके प्रोसेस को हम लोग आगे यहाँ करते हैं। 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर प्लस है 2 - -2, इट मीन्स कि 2 + 2 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 आ गया हम लोग का, 0 + 16 इट मीन्स 16। 16 किसका आएगा? 4 का। अब कुछ लोग का कहना होगा +-4, ठीक है, +-4। तो आप ही बताइए क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव होगा? क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव होगा? जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं, तो हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग स्टेप चले तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, क्या हम लोग कभी बोलेंगे कि -1 स्टेप, -2 स्टेप, -3 स्टेप चले? ऐसे कभी होगा नहीं। जब भी आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जब भी आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो जो है फिजिक्स में आप लोग को बताया जाता है कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भले नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा क्या होता था?
क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो इट मीन्स हम लोग जो है 4 लेंगे ना कि -4, तो हम लोग लेंगे हम ऑलवेज प्लस का 4 इसमें। अच्छा ध्यान देना, अब डायमीटर आ गया 4, ए से लेके बी तक का लेंथ आ गया 4, तो रेडियस इट मीन्स ओ ए या ओबीस भी इसको बोल सकते हैं, ये आ जाएगा 4/2, इट मीन्स 2। होपफुली समझ आ गया होगा। क्या +-2 देंगे? नहीं, ओनली 2। तो क्यों नहीं? क्योंकि रेडियस अगेन एक डिस्टेंस है जो कि नेगेटिव नहीं होगा। होपफुली समझ आ रहा होगा। अच्छा हम कहीं कहीं लिख देते हैं, तो इसलिए ऐसा है क्योंकि जो है हम चाहते हैं कि आपका अटेंशन जो है बिल्कुल बोर्ड पे रहे। किस स्टेप के बाद कहाँ पे लिखें ये आप लोग ध्यान रखें। ओके, the points -50, 50 and 04 are the vertex of a triangle which is, देखिए हम लोग को 3 वर्टेक्स दिए हुए। स्वाभाविक बात है कि ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? 3। कितने एंगल्स होंगे? 3। कितने साइड होंगे? 3। हम लोग को 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। लेट्स से चलिए कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, हमको नहीं मालूम किस तरीके का ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। फर्स्ट का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है -50, अदर का है 50, इसका हम लोग को 04। ठीक है, ये 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछा किस तरीके का है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्केलिन ट्रायंगल। तो हम लोग करते हैं क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे ही डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को साइड पता चलेगा, और जब साइड पता चलेगा तो हम लोग जो है उससे पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसे अगर हम लोग सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करें, क्या करेंगे, ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग पढ़े x2 कौन होगा, y2 कौन होगा, x1 कौन होगा, y1 कौन होगा। ठीक है, x2 x1 ये सारा, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 इट मीन्स 5, x1 इट मीन्स -5, तो 5 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरे पे कर देते हैं प्लस y2 माइनस y1 इट मीन्स 0 माइनस 0 अंडर रूट 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ गया, 10 का स्क्वायर विच इज 110 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आ गया हम लोग का ए भी आ गया 10। आगे देखते हैं, अब बी और सी फाइंड आउट करते हैं। क्या इसको रीच कर दें, चलिए यहाँ कर देते हैं बी और सी, होपफुली विजिबल होगा। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 इट मीन्स 0 माइनस 5 इट मीन्स -5 का होल स्क्वायर विच इज 25, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 इट मीन्स 16, 25 प्लस 16 अंडर रूट 41। ठीक है, ये आ गया बी सी अंडर रूट 41। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ए सी पे, ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इस x1 y1 x2 y2, x2 0 माइनस 5 इट मीन्स 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 इट मीन्स 16, 4 का स्क्वायर 25 प्लस 16 आइए मेरे को अंडर रूट 41। ध्यान देना, ए सी आया अंडर रूट 41, बी सी आया अंडर रूट 41 और ए बी आया 10, ये भी हम लोग आ गया अंडर रूट 41। तो टू साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स इक्वल हैं। अगर टू साइड्स इक्वल होंगे तो हम लोग जो है उस तरीके के ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। कुछ लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं, कुछ लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये हो जाएगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्यों, हम लोग का टू साइड्स इक्वल है। कितने साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है, और जब टू साइड्स इक्वल होंगे इट मीन्स वो जो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें
जो है वन एंगल्स 90 डिग्री हो। इक्विलेटरल क्या होगा, जिसमें ऑल दी साइड्स आर इक्वल, अगर हम लोग का थ्री साइड्स जो है इक्वल हो जाए। स्केलेन क्या होगा, जब कोई भी साइड्स इक्वल ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग का इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है आर एस इज द टेंजेंट। टेंजेंट फिर से बता रहे हैं, टेंजेंट वैसे पॉइंट वैसे लाइन को बोलेंगे जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करे। ठीक है, सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करे, ओनली वन पॉइंट पे। आर एस एक टेंजेंट है एट द पॉइंट एल एंड, ठीक है, यहाँ एल पे इसको टच कर रहा है। और एम एन जो है डायमीटर है, एम एन क्या है, डायमीटर। जब जब डायमीटर आ जाए, ठीक है, जब भी सर्कल में आ जाए डायमीटर, ये कॉन्सेप्ट लगेगा है कि सेमी सर्कल पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है डायमीटर। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले करते हैं एंगल एन एम एल, एंगल एन एम एल 30 डिग्री। ओके, तो आर एल एम पूछा है, आर एल एम ये वाला एंगल हम लोग को पूछा है। लेट से इसको थीटा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ध्यान देना, हम लोग को बोला है कि एम एन डायमीटर है, इट मीन्स हमेशा 100% ये जो है 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। ये हम लोग को हो गया एम एल एन कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया हम लोग का 60 डिग्री। ये 90 ये 30, तो ये कितना हो गया 60। क्यों हुआ 90 30 120, तो ट्रायंगल का सम 180, तो इट मीन 60। अब ध्यान देना है अल्टरनेट सेगमेंट, आप लोग पढ़े होंगे अल्टरनेट सेगमेंट कि जो है टेंजेंट और कोड के बीच ये जितना एंगल बनेगा उतना ही सेम जो है इसके जो है अपोजिट साइड में ये वाला एंगल भी बनेगा, अपोजिट साइड में ये वाला एंगल भी बनेगा। अगर ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होपफुली समझ आ चुका होगा। 60। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल बी सी, इसमें जो है पी क्यू बी सी के पैरेलल है। ठीक है, इफ ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 4/13, ए पी से पी बी 4/13 है। ठीक है, ए पी से पी बी कितना है 4/13, एंड ए सी और ये टोटल जो है दिया है 20.4। तो हम लोग से पूछा गया है ए क्यू, हम लोग से पूछा है ये वाला, ये ए क्यू पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसमें है तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े भी, ए पी अपॉन लेट से पूरा ले लेते हैं, ए पी अपॉन ए बी इक्वल क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन पूरा ए सी। अच्छा पूरा क्यों लिए, क्योंकि एक तरफ हम लोग को दिया हुआ था पूरा, ए सी पूरा दिया है, तो इस वजह से इसको ए और बी पूरा कर लिए। तो ए से बी कितना आ जाएगा 4, और ए से बी कितना आ गया 4 + 13, 4 + 13 जो क्या आ गया 17 इक्वल टू ए क्यू कितना है नहीं मालूम, और ए सी, ठीक है, ए सी कितना है, ये रेशियो में है हम लोग का, और ए सी हम लोग का 20.4, इसको रेशियो है तो x मान लेते हम लोग। अब ध्यान देना 17x, इट मीन 17 1 जा और यहाँ 2, इट मीन 1.2, तो x से x कटेगा 4 × 1.2 ए क्यू, तो आ गया हम लोग का 4.8 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा कोई, यस सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अपने साथ साथ नोट करते चलेंगे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते चलेंगे। नहीं स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिर बाद में आप ही कंफ्यूज होइएगा कि कौन सा स्टेप कब लिखा गया था और कौन सा क्या। इससे अच्छा है कि उसी टाइम जो है थोड़ा सा समय लगेगा बट अच्छे से क्लियरिटी के साथ हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, क्या जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे 100%। ठीक है, लेट्स से अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कॉन्ग्रुएंट मीन्स बिल्कुल सब कुछ सेम हो। ठीक है, चलिए
नाम नहीं देते, 3 3 3, ये दोनों, तो इट मीन्स ये एंगल ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो इट मीन्स सिमिलर भी है, क्योंकि देखिए इक्वल टू एंड ये वाला साइन ही होता है कॉन्ग्रुएंट का, और ये इसमें ऑलरेडी सिमिलर आया हुआ है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा। स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। क्या स्क्वायर और रोम्बस का एरिया जब दिया रहेगा तो क्या सिमिलर होगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे अगर हम लोग दें एक स्क्वायर और एक दें हम लोग रोम्बस, तो ध्यान देना स्क्वायर में हमेशा जो है ये 90 डिग्री बनेगा। कितनी डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। जबकि इसमें जो है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो रोम्बस ही जो है, रोम्बस का ही प्रॉपर्टी है, स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, याद रखिएगा, स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि जो है इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही रोम्बस का कोई एंगल जो है 90 डिग्री होगा, बट उसका जो एक न्यू नेम आ जाएगा स्क्वायर, तो इट मीन्स स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, बट रोम्बस इज आल्सो अ स्क्वायर, नो, रोम्बस इज आल्सो अ स्क्वायर, नो। तो इट मीन्स यह स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, यस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मीन्स ऑल दी साइड्स आर इक्वल, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, इट मीन्स इनके जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स इसका एंगल जो है 60 60 बन जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो 60 60 हम लोग का बन जाएगा। तो इट मीन्स हम लोग पढ़े हुए ए, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, ये जो है सिमिलरिटीज का हम लोग का थ्योरम से, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा। टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यस, जरूरी नहीं कि जो ट्रायंगल सिमिलर हो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ठीक है, जैसे हम लोग इसके थ्रू बता सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ दे दे 40, यहाँ दे दे हम लोग 60, तो इट मीन्स ये 80, ठीक है, और ये दे दे हम लोग 3 5 4, ठीक है, होपफुली। और अगर इसका भी एंगल्स दे दे 40 60 80, और इसका साइड हम लोग दे दें लेट्स से 6, ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसा नहीं कि चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाया जाए। लेट्स से 6 10 8, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं। तो 40 60 80, ठीक है, तो ये एंगल्स इक्वल हैं, बट ये जो है 2:1 का बना रहा है, 1:2 का यहाँ बना रहा है, तो इट मीन्स जो है साइड इक्वल नहीं है, तो इस वजह से जो ये सिमिलर तो होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ऑप्शन ये भी सही है। हमसे पूछा इनकरेक्ट, इट मीन्स हम लोग ये वाला टिक करके आएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। बोला है कि 4004 में जो है कितने जो है एक्सपोनेंट आएंगे और उसका आप सम बताइए। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4004 सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे? 2 से, 2002, 2 से 1001। अब 1001 इससे स्पेशल नंबर, ठीक है, याद रखना है 7 11 13, तो 7 1 जा, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 30, 7 4 जा 2 1 11 13, 13 से 1, तो इसके हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर 7 टू द पावर 1
11 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1। तो बोला है सबका एक्सपोनेंट का सम करना। इट मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 एंड 3 क्या क्या 5, 2 प्लस 3 5। इन अ क्रिकेट मैच इन क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच खेला गया, सब लोग क्रिकेट देखते होंगे अप्रोक्स, लगभग अलराउंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स तो देखते ही होंगे। इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ द 42 बॉल्स। अगर वो जो है पर्सन, वो प्लेयर जो है बैट्समैन, अगर 42 बॉल्स खेलता है तो 7 टाइम्स जो है बाउंड्री हिट करता है। ठीक है, टोटल जो है 7 टाइम्स करता है, टोटल 42 टाइम्स में। ठीक है, तो ये क्या गया, बाउंड्री हिट करने का प्रोबेबिलिटी। हम लोग से पूछा है नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, कितने बार जो नहीं करेगा। अच्छा आप ही बोलिए, अगर टोटल 42 वो बॉल्स फेस किया, कितना बॉल फेस किया 42 बॉल्स, उसमें से 7 बॉल पे वो बाउंड्री हिट किया, तो नहीं कितने पे किया होगा 35 बॉल्स पे। इस पे जो है डॉट, सिंगल, डबल, ट्रिपल ये सब किया होगा। ओके, तो इस पे जो है 35 बॉल्स ऐसे बॉल हैं जो कि वो फेस किया और उसमें जो है बाउंड्री नहीं लगा। यही हमसे बोला था कि कितने पे हैं, तो 35 ऐसे बॉल हैं टोटल 42 बॉल्स में। 7 5 जा 7 6 जा 5/6। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और मेथड है कि हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि कितने पे हिट किया है, तो 7/42 विच इज 1/6। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पी हम लोग का आ गया 1/6, तो पी ई नॉट कितना आ जाएगा 1 माइनस पी ई, इट मीन्स 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। होपफुली समझ आया होगा आप लोग को, नोट कर लीजिए। If a larger circular pizza divided into 5 equal sector then the, ध्यान देना, एक सर्कुलर पिज्जा है। ठीक है, एक सर्कुलर पिज्जा है, इसको अगर हम लोग जो है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अप्रोक्स मान लीजिएगा इक्वल पार्ट है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट है। ठीक है, अप्रोक्स 5 जो, तो बोला कि कितने डिग्री का हर एक एंगल बनेगा, तो टोटल कितना होता है 360, टोटल 360 डिग्री। उसको जो है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हर एक को कितना मिल जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। होपफुली समझ आ गया होगा। If sin 30 into 1045 equal to 660 upon, if sin 30 into 1045 equal to 660 upon k equal to, then the value of k is, चलिए तो हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। sin 30 which is 1/2, 1045 1 equal to 660, cos 60 क्या आ जाएगा हम लोग का 1/2, तो 660 2, तो 2/k, तो आ गया आपको 1/2 इक्वल टू 2/k। तो के हम लोग का आ गया 2 2 जा 4, क्या आ गया 4 ऑप्शन है। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, जब x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो तो कौन सा जो है इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, तो x माइनस वाई, इट मीन्स कि x इक्वल हो जाएगा y का। ठीक है, x किसके इक्वल हो जाएगा y का। ठीक है, तो हम लोग जो है बता सकते कि किस, ये जो है ओरिजिन के थ्रू जो है क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू वाई कब होगा, जब जो है ओरिजिन पे होगा तभी जो है x और y जो है इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द 10th टर्म ऑफ द ए पे, 10th टर्म इट मीन्स कि हम लोग को चाहिए a प्लस 9d, ए इट मीन्स फर्स्ट टर्म्स और d इट मीन्स डिफरेंस इसका। ठीक है, तो चाहिए ए कितना है हम लोग का 5, ये कितना है 5। ठीक है, और डी, डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो सेकंड टर्म्स है 19/4 माइनस 5 आ जाएगा, एलसीएम आएगा 4, 19 माइनस 14 इंटू 20 आ गया -1/4। ठीक है, तो डी आ गया हम लोग का -1/4।
तो 5 -9/4, तो 5 4 जा 20, 20 - 9 11/4, ये आ गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन ए। इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px = x² - x, तो ध्यान देना अगर हम लोग को बोला कि -4 क्या है, -4 ये जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है, कितना है, जीरो है। तो बोला है कि इसमें जो है आप के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, किसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, के। तो जहां जहां जो है एक्स है वहां पे हम लोग -4 पुट कर देंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करेंगे, -4, ठीक है। तो करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, इट मीन्स -4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, इट मीन्स -4 -2 प्लस 2k, के की जगह हम लोग को -4 नहीं पुट करना है बल्कि एक्स की जगह करना है, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, +4 -2 -2k इक्वल हो जाएगा 0। तो 16 + 4 20, 16 + 4 20, 20 - 2 18, 18 - 2 क्या आ गया, 0। तो 18 = 2k, तो क्या आ गया हम लोग का 18/2 विच इज 9, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन बी। The equation of a line parallel to the x-axis and at a distance of 3 units below x-axis equal to the equation, एक इक्वेशन बताइए जो बिल्कुल पैरेलल हो, कब, एक्स एक्सिस के। लेट्स से हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस साइड हम लोग का हो गया एक्स, क्या हो गया, एक्स पॉजिटिव, ये हो गया हम लोग का x0, ठीक है। ये हम लोग का हो गया y एंड यहाँ हम लोग का हो गया y0, ठीक है। यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव। तो बोला है ऐसे इक्वेशन बने जो लाइन पैरेलल हो, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। लेट्स से यहाँ पे हम लोग का 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जो है एक्स इक्वेशन के पैरेलल जाए, ठीक है, और 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हम लोग मेजर कर लिए, ठीक है, अप्रोक्स 3 यूनिट मेजर कर लिए, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस। तो वो जो है क्या बनेगा, तो y नेगेटिव में बन जाएगा 3, y नेगेटिव बन जाएगा 3, ठीक है। इट मीन्स कि y -3 आ जाएगा। सॉरी, चलिए द एचसीएफ ऑफ 40 110 एंड 360, 40 110 एंड 360 का हम लोग को बताना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 40 तो 110 को करेगा नहीं, 360 तो दूर दूर तक नहीं है, 110 नहीं होगा, 10 ही ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिविजिबल कर दे। अब आते हम लोग एजर्सन रीजन पे, होपफुली फास्ट नहीं होगा। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा एजर्सन रीजन कौन सा स्टेटमेंट क्या है। एजर्सन, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 5 1 -3 -7 इज 4, क्या इसका जो है कॉमन डिफरेंस जो है 4 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इट मीन्स जो है T2 - T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1 -5, इट मीन्स -4 आ रहा है ना कि 4 आ रहा है, ठीक है। तो एजर्सन तो रॉन्ग हो गया, एजर्सन रॉन्ग, एजर्सन इज फॉल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग को चेक भी नहीं करना है, ठीक है। आगे हम लोग हालांकि ये वाला फॉर्मूला ही है an-1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ही है, तो जो कि बिल्कुल सही है रीजन। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, एजर्सन द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन px + 3y + 15 इक्वल टू, देखिए जब जब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा इसका इक्वेशन बनता है, ठीक है। इसका इक्वेशन बनेगा हम लोग का, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, इसका इक्वेशन बन जाएगा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ठीक है। क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ है px 3y 59, तो यहाँ आ जाएगा P/,
यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है p, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो p अपॉन 2 इक्वल, यहाँ आ जाएगा हम लोग का y का कोफिशिएंट 3, यहाँ y का कोफिशिएंट 6, तो 3/6। अब आगे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। 2 3 जा 3 3 जा, ठीक है, तो आ गया p हम लोग का 1, p क्या आ गया 1। एडिशन बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं। अब बोला है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इट मींस क्या हो जाएगा हम लोग का a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2 b2। तो अगेन यहाँ पे हम लोग का p है, यहाँ पे हम लोग का 2 है, इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3/6, 2 3 जा आ गया p इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, p इज नॉट इक्वल टू 1, जो कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखना कि क्या दोनों में जो है बिल्कुल रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ बोला है इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशन, यहाँ बोला है यूनिक सॉल्यूशन, तो इट मीन दोनों में वैसे कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, दोनों भले इक्वेशन सॉल्व करने का है, बट इसमें इक्वल टू p इक्वल टू 1 है, यहाँ p इज नॉट इक्वल टू 1 है, इट मीन दोनों में कोई भी रिलेशन है नहीं। तो इट मीन्स हम लोग का हो जाएगा both a and r are true but r is not the correct explanation of b assertion। okay, दिस इज अवर प्रैक्टिस सेट। तो होपफुली आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब बेसिक मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लास 10 का बेसिक मैथमेटिक्स जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको जो यहाँ पे करवाया जाएगा। होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और होपफुली आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में बच्चे लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।